सुंदरकांड का पाठ क्यों करना चाहिए? बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मण भाई ध्यान से सुनिए, बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। वही सुंदरकांड का पाठ भी सबसे अच्छा उपाय है हनुमान जी की कृपा दृष्टि पाने का। सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया श्री रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक है। रामचरितमानस के सभी कांड भगवान की भक्ति के लिए सर्वोत्तम है, परंतु सुंदरकांड का महत्व अत्यधिक बताया गया है। ऐसा माना जाता है किसी भी प्रकार की परेशानी हो, कोई काम नहीं बन रहा हो, आत्मविश्वास की कमी हो या और कोई समस्या, ऐसी स्थितियों में ज्योतिषी और संत सुंदरकांड का पाठ करने की सलाह देते हैं। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस भगवान राम के गुणों और उनकी पुरुषार्थ की महिमा से भरा ग्रंथ है, किंतु सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो भक्त की विजय को दर्शाता है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। श्री हनुमान जी जो कि जाति से वानर थे, वे समुद्र को लांघकर लंका पहुंच गए और वहां सीता की खोज की, लंका को जलाया और सीता का संदेश लेकर लौट आए। यह एक आम आदमी की जीत का कांड है जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। इसमें जीवन में सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र भी है। इसीलिए पूरे रामायण में सुंदरकांड को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाता है। यह शॉर्ट में मैंने आप लोगों को जानकारी दी है कि सुंदरकांड का पाठ क्यों करना चाहिए, और आप जैसे जैसे सुंदरकांड का पाठ व्यवस्थित और सुचारू रूप से शुरू से एंड तक यदि पढ़ते हैं और समझते हैं तो इसके अंदर की जो विशेषताएं है मैं आपके सामने 2 मिनट में प्रेषित करता हूं। कृपया ध्यान से सुनिए। श्री रामचरितमानस रामायण में 5वां अध्याय सुंदरकांड का अति विशिष्ट महत्व रखता है। यह संपूर्ण रामायण का हृदय है। जैसे पराक्रम से पुरुष की शोभा, सद्गुणों से संत की शोभा, कल्याण से कर्म की शोभा, वैसे ही सुंदरकांड से संपूर्ण रामायण की शोभा है। सुंदरकांड सत्यम शिवम सुंदरम का त्रिवेणी संगम है। सुंदरकांड में सुंदरता का महत्व देखिए। राम जी ने निशानी के तौर पर दी हुई मुद्रिका सुंदर है, सीता जी ने दिया हुआ चूड़ामणि भी सुंदर है, अशोक वाटिका भी सुंदर है, सोने की लंका भी सुंदर है, विभीषण भी अपने आप में सुंदर है, सुरक्षा चौकी पर तैनात त्रिजटा भी सुंदर है। इसलिए सुंदरकांड अपने आप में सुंदर है। सुंदरकांड में राम यह शब्द यदि आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा। सुंदरकांड में राम यह शब्द 51 बार आया है, हनुमान यह शब्द 21 बार आया है। सुंदरकांड में सुंदर यह शब्द 9 बार आया है। 9 यह संख्या पूर्णांक है। इसी अर्थ से सुंदरकांड अपने आप में परिपूर्ण है। रामायण में राम जी सत्य के पर्यायी हैं, श्री हनुमान जी सब कल्याण के सूत्रधार हैं, सीता जी संस्कार सुंदर है, राम जी धर्म है तो हनुमान जी कर्म है, सीता जी मर्म है, अशोक वाटिका प्रकृति का खजाना है और लंका नगरी सोने का खजाना है। इसीलिए रामचरितमानस के 7 कांडों में सुंदरकांड अपने आप में श्रेष्ठतम खजाना है। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का अद्भुत समन्वय है। जो भक्तगण मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ एवं हनुमान चालीसा का पाठ नित्य नियम से करता है, उसके समस्त पाप, दुख दर्द नष्ट होकर सुख शांति एवं वैभव को प्राप्त होता है। इसलिए इसके सुंदरकांड के अतिशय महत्व रखता है रामायण के अंदर। मेरा निवेदन है, आज यहाँ जो नए भक्तगण भावसार परिवार में उपस्थित हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो हर शनिवार
हमारे सुंदरकांड के पाठ में अवश्य आए और अपना जीवन सार्थक बनाए, पावन बनाए। धन्यवाद। एक भजन होगा, एक और यहाँ पर यजमान की ओर से सम्मान का सिलसिला आया हुआ है। निखिल नंदकिशोर भावसार और पूजा निखिल भावसार कृपया पधारे और इनका सम्मान विजय अग्रवाल। और एक सम्मान है परिवार के बीच जो तलोदा से पधारी हुई है, कृपया इसका सम्मान तालियां करते हुए नहीं बजना चाहिए।